हमारे जीवन में, समाज में किसी भी व्यक्ति को अगर वो परेशान है तो चार चीजें हमें परेशान करती हैं। प्रथम, मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा और दिखावा। इससे हम ग्रसित हैं। ये चार के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। अगर ये चार से आप मुक्त हो जाओ तो आपको आत्मबोध हो जाएगा, आत्म दर्शन हो जाएगा, आत्म का ज्ञान हो जाएगा। आप अज्ञानता से छूट जाओगे। और चार के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ये चार पे आपका बेस खड़ा हुआ है, अस्तित्व, आपका अस्तित्व है, आपका बेस है, आधार है जीने के लिए। आपको इसे चार छोड़ना पड़ेगा। सबसे खतरनाक है मान की इच्छा। हम कहीं भी जाते हैं अपने तरीके से करवाना चाहते हैं। आप जहां गए हो, जिसकी शरण में गए हो, उसका तरीका देखो। अपनी आत्मरक्षा करो लेकिन तरीका उसकी अपनाओ। हम जहां भी जाते हैं अपने मैं को खड़ा करते हैं कि मैं कुछ हूं। जब तक तुम कुछ हो तब तक भटकते रह जाओगे। इस संसार में कुछ करने आए हो, बनो मत, कुछ करते हुए निकल लो। बनने की इच्छा का त्याग करो। जब तक बनने की इच्छा है तब तक आप दूसरों को दबाओगे और आग द्वेष में फंस जाओगे। अपने अंदर समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने का भाव लाओ। बहुत आसान है। अगर आप चाहो तो आत्मदर्शन बहुत आसान है, उपलब्धि बहुत आसान है, लेकिन आपने जटिल बना दिया मान के चक्कर में। ये सबसे खतरनाक है, मान की इच्छा और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा। योग्यता से ज्यादा जब भी आपको मिलेगा आप उपयोग नहीं कर पाओगे, मिल गया तो, और सामने वाले से राग हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो द्वेष हो जाएगा। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। योग्यता से ज्यादा जब भी आप पाने की इच्छा रखोगे राग द्वेष में फंस जाओगे। और राग द्वेष ही बंधन है, राग द्वेष ही अटैचमेंट है। और अटैचमेंट तभी होता है जब आपको योग्यता से ज्यादा मिलता है, तभी उस व्यक्ति से अटैचमेंट होता है। जैसे आप किसी दुकान से सामान लेते हो, जितना आपके पास पैसा है अगर उतना सामान लो तो अटैचमेंट उस दुकानदार से नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने योग्यता से ज्यादा उधारी चालू किया, अगर उसने दिया तो अटैचमेंट हो जाएगा, नहीं दिया तो द्वेष हो जाएगा, दे दिया तो राग हो जाएगा। तो जितना है उसमें जीना चालू करो। अपनी जरूरत को समझो, अपनी योग्यता को समझो। जरूरत है और योग्यता देख लो, तब लाओ। योग्यता है, जरूरत है कि नहीं वो देख लो। जरूरत में जीना चालू करो। जरूरत में तुम होते हो। अपना आत्मिक कल्याण करना चाहते हो, आत्मदर्शन करना चाहते हो, तो आपको राग द्वेष से मुक्त अपने आप को कराना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने अपने आप को अनेक पिंड में फंसा लिया है, अनेक वस्तुओं में उलझा लिया है। और आप जाके अगर कहीं पूछोगे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये भी प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तुम्हारी स्थिति का तुमसे ज्यादा कोई किसी को पता नहीं है। अगर उस स्थिति में जीना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो निकलने के लिए वहां से काम करो। अगर आपने फंसाया है अपने आप को तो निकालने की क्षमता आपकी है। आप गिरे हो इसका मतलब कभी आप उठे थे, मतलब खड़ा होने की क्षमता आप में है। और यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है। किसी ने अपने आप को समझ लिया, वो अवतरित हो गया, किसी ने नहीं समझा, सामान्य की तरह घूम रहा है। लेकिन आप में भी वो ऊर्जा है, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। हम दर्शन भी इसलिए मुझे करना चाहिए कि मुझे दर्शन से मुक्त होना है। क्योंकि जब तक दर्शन की इच्छा रहेगी तब तक आप दृश्य में उलझे रहोगे। दर्शन भी मुझे इसलिए करना है कि मुझे दर्शन से मुक्त होना है। क्योंकि दर्शन किसका कर रहे हो? शरीर का। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। ये रूप वो 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। तो हम अनेक पिंड में फंस चुके हैं। तो हमें किसी का दर्शन भी इसलिए करना है कि मुझे दर्शन से मुक्त होना है।
क्योंकि जब तक दर्शन की इच्छा है तब तक आप भटकते रहोगे। वो चाहे किसी का भी दर्शन, क्योंकि दर्शन तभी होगा जब वो आपसे अलग होगा, भिन्न होगा। दर्शन से मुक्त हो गए तो आत्म का दर्शन होगा, और आत्म का दर्शन करने के बाद उस परम सत्ता की यात्रा की शुरुआत होती है। और जब तक दर्शन की अभिलाषा है, जब तक दर्शन की इच्छा है, तब तक आप द्वैत में ऐसे भटक रहे हो। और दर्शन की इच्छा है तो कोई कामना है, ठीक है, कामना में तो हम फंस गए। अब कामनाओं से मुक्त होने के लिए दर्शन करो। अब मुक्त पुरुष का दर्शन करो, सत्य तक पहुंच गया हो उसका दर्शन करो। जब मुक्त पुरुष का दर्शन करोगे तो अपने अंदर भी मुक्ति के लिए प्रेरणा जगेगी, उससे ऊर्जा मिलेगी। तो दर्शन भी हमें इसलिए करना है कि दर्शन से मुक्त होना है। सिर्फ दर्शन नहीं करते रहना है। और किसी भी कथा को एक बार सुन लिए तो सुन लिए, रोज वही मत सुनो, एक बार समझ लो उसे। जैसे एक बार किसी मार्ग को समझ लिया तो अब उसे याद करने की जरूरत नहीं, एक बार याद कर लिए तब उस पर यात्रा करो। रोज कथा के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी भी कथा है, तुम्हारा भी जीवन चरित्र लिखा जाए, तुम्हारी भी एक कथा बन जाएगी। अपनी कथा पढ़ना चालू करो। कब तक ऐसे कथा कहानियां सुनते रहोगे? बचपन में मां ने सुनाया, अब कोई और सुना रहा है। कथा से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तब होगा जब आप राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाओगे, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त हो जाओगे तब। आप वही कथा रोज, वही कहानी रोज सुनते हो। एक बार आपने कथा सुन लिया, समझ लिए, बात खत्म हो गई।